I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. सही सुना। यकीन नहीं होता कि आज हम इनका परफॉर्मेंस लाइव देखने वाले, लेकिन यकीन कर लीजिए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब आने वाले हैं मिस्टर जियोन जंगकुक, कोरिया के मशहूर टॉप बिजनेसमैन में से एक। मिस्टर पार्क और जंगकुक कभी एक दूसरे से नहीं मिले होते, मतलब कि इन दोनों ने कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा होता। से हम कुछ कभी थे, आज तू ही किसी और का है। बेवफा तुझको लेकिन कहे क्यों, ये कसूर भी पूरा मेरा है। जिन लपटों में मैं तप रहा हूँ, आग मैंने वो खुद को लगाई। जल के हो जाऊंगा राख इसमें, मैं तो खुद ही हूँ मेरी तबाही। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ। तेरी खता ना इसमें, मैं खुद से रूठा हूँ। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ। तेरी खता ना इसमें, मैं खुद से रूठा हूँ। इस आईने में जो दिख रहा, ये शख्स मैं तो नहीं। हारी हुई आंखें किसकी हैं, पहचानूं इनको नहीं। दिल का सुकून छोड़कर मेरी जान, ये हम कहाँ आ गए। जुदा मैं खुद से खफा, हम क्या से क्या हो गए। अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ, आज हंसती है मुझ पे खुदाई। तेरा मिलना हंसी ख्वाब सा था, मेरा सच है पर तेरी जुदाई। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ। तेरी खता ना इसमें, मैं खुद से रूठा हूँ। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ। तेरी खता ना इसमें, मैं खुद से रूठा हूँ। आगे झुकता खुदा, मैं फिर क्यों हारा हुआ। हर
रास्ते की मंजिल है तो मैं फिर क्यों भटका हुआ। माना खता मुझसे हो गई, उसकी ये कैसी सजा। चाहूं जिसे खुद से ज्यादा मैं, वो ना मुझे मिल रहा। एक टूटा सितारा हूँ मैं तो, उसकी ख्वाहिश बना दे खुदाया। मेरे हिस्से की हर एक खुशी को उसकी किस्मत में कर दे खुदाया। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ। तेरी खता ना इसमें, मैं खुद से रूठा हूँ। जुड़ पाना अब है मुश्किल, मैं इतना टूटा हूँ। तेरी खता ना इसमें, मैं खुद से रूठा हूँ। कौन है ये? गाता बड़ा अच्छा है। मिस्टर बाबू यही आ रहा है। आ रहा है तो आने दो। हेलो मिस्टर बाबू, पता नहीं था कि बिजनेसमैन के साथ इतने अच्छे सिंगर भी हों। हर चीज़ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, कुछ जज्बात दिल के भी होते हैं जिन्हें वक्त आने पर बाहर लाना होता है। क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरी पार्टी में ऐसा भी कोई शख्स मौजूद है जो किसी का आशिक बनकर यहाँ आया है। आई गेस शायद यही आपकी होने वाली वाइफ है। तो मिलवाएंगे नहीं अपनी वाइफ से? वो अनजानों से बातें करना पसंद नहीं करती, पर हम अनजान कहाँ, हम तो पहले भी मिल चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर, प्रीस्ट आ गए हैं, आप दोनों को बुला रहे हैं। चलो, आखिरकार प्रीस्ट भी आ गए, फिर मुलाकात होगी। चलो, हमें जाना है। हाँ, छोड़ उसका। उसके कहने का मतलब है कि एंट्री तक। हाँ, आप दोनों की एंट्री अलग अलग होगी ना, वो इसीलिए कह रहा। नहीं, एंट्री हम दोनों की साथ नहीं है, और ये हाथ तो अब मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अगर ये यहाँ से अभी नहीं गया तो उसका गुस्सा आप से बाहर हो जाएगा। फिर मिस्टर पार्क ताय को वहाँ से ले जाते हैं। ये तुम लोगों ने क्यों किया? और जो तुम उसके सामने कर रहे थे उसका क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके सामने इतना नॉर्मल बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसके पीछे भी कोई रीजन है। मैं जब पार्टी से बाहर गया था तब मुझे बाहर ताय दिखी। लेटर के मुताबिक वो मुझे ढूंढने ऊपर आई, पर शायद उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिरने ही वाली थी कि मुझसे मिलने की इतनी बेसब्री। उफ। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। क्या तुम ही वो हो जिसने मुझे लेटर भेजा था? इनको तू ना दे जाने, क्या सारी बातें मेरे ऊपर ही पूछनी है? आई एम सॉरी। तो क्या सोचा तुमने? तुम मेरे साथ तो हो ना, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ? अगर भरोसा नहीं होता तो मेरे लेटर भेजने पर तुम यहाँ नहीं आती, और अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ, पर लगता है जैसे मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरे लिए तुम कहने के लिए एक अजनबी हो, पर फिर भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं क्यों, पर दिल तुम पर भरोसा करना चाहता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। अभी मैं चलती हूँ, वहाँ सब मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर ताई वहाँ से अंदर चली जाती है। यादें मिट गई, पर प्यार नहीं मिटा पाई। कोई शायद तुम्हारी यादों से मुझे मिटा सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं। बस तुम्हारी पावर सब एक्टिवेट होने की देरी है, उसके बाद तुम खुद इसे मार पाओगी। आज परफॉर्मेंस के बाद हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अब बस सब कुछ तुम पर डिपेंड है। तो
इसका मतलब ताई सब कुछ जानती है। तो अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं? कुछ बातों में जल्दबाजी नहीं होती। उससे मैंने अभी अभी सबके सामने माफी मांगी है। मुझे यकीन है उसे कुछ तो फील हुआ होगा। भागो सब यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ के सारे गेस्ट तो वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ निकले। बाहर तो सबने लड़ाई भी शुरू कर दी। तो क्या इसका मतलब अब हमें भी लड़ाई करने जाना होगा? तो लगता है उसे हम पर शक हो गया। तुम लोग बाहर उसे संभालो, मैं जाकर ताई को बचाता हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अब तुम अपनी सही जगह पहुँच जाओगी। उसे सुलाने की इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर पार्क? मेहमानों को थोड़ा खातिरदारी करने का तो मौका दीजिए। बॉस, सबको हाफ मून के बारे में पता चल गया है। बाहर सारे वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स आपस में लड़ रहे हैं। अब क्या करें? करना क्या है? खातिरदारी करो उनकी। थोड़ा खातिरदारी का मौका हमें भी दीजिए। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कैसा उसूल हुआ? मेहमान मेरे और खातिरदारी भी मेरी करोगे। खिदमत करने का तो मौका मुझे मिला है। ताई कहाँ है? वहाँ जहाँ उसे होना चाहिए। जंगकुक, तुम इसे संभालो, मैं ताई को ढूंढता हूँ। रियली? तुम लगता है तुम उसे बचा पाओगे? इम्पॉसिबल। वो तो कहीं लटक रही होगी। देखो, फिलहाल तो वो एक इंसान है। मुझे लगा ही था कि इतना आसान नहीं होगा ये सब। और तुम पर तो मुझे कब से डाउट था, जो कि सच निकली। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी फौज से मुकाबला करना होगा। उसे मैं हासिल नहीं कर सका तो क्या हुआ? जो चीज़ मेरी नहीं वो किसी और की भी नहीं। इसकी घटिया तकनीकें सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ, तुम इसे हैंडल कर लो। बाकी सब उस फौज से मुकाबला करने में बिजी। वाह, इंतजामात तो बड़े पक्के किए हैं। आज लग रहा है कि शायद ये इस कहानी का आखिरी मोड़ होगा। वक्त हो चला है, हाफ मून को अब आना होगा। बहुत अच्छी जिमिन। यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन ताई कहाँ है? कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? अरे, यहाँ जिन को नहीं आना चाहिए था। हटो, जेहो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें क्या हो गया जेहो? तुम मुझे नहीं पहचान रहे। जेहो, मैं आयु, तुम्हारी आयु।
जिन हमें जिनको यहाँ से निकालना होगा, उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे भी इस जमीयत में योगदान देना चाहिए। आखिर जिन इतनी कमजोर भी नहीं। वाह, आखिरकार जिनके अंदर की फाइटर जाग गई। कलयुग के मनुष्य। इस कलयुग में असुर, वहाँ फिर से देव और असुर युद्ध कर रहे हैं और यहाँ हम। मैंने इसे मार दी। मैंने कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। हर सदी में, हर युग में, अच्छाई और बुराई के बीच ये मौत का खेल हमेशा कायम रहता है। और जब भी ऐसा होगा, तब वो आएगी। इस जंग को रोकेगी और उसी के साथ आएगा उसका अनजाना दुश्मन। उसके लिए हर कला में बुराई का साथ देने के लिए। क्या होगा जब ये दोनों ताकतें फिर से आपस में टकराएंगी? Like, share, comment and subscribe to this channel.